विवाद तो कहां औरंगजेब की कब्र को लेकर था, उस अत्याचारी आक्रांता औरंगजेब की जिसने भारत को न सिर्फ लूटा खसोटा बल्कि यहाँ के समाज और संस्कृति को मिटाने की पुरजोर कोशिश की। ऐसे आक्रांता के समर्थन में एक भीड़, एक समाज हिंसा का सहारा लेता है, पुलिस पर हमले करता है, लोगों के घरों में घुसकर कारों को जलाकर अपना गुस्सा दिखाता है। यानी इनकी हरकतें वैसी ही थी जो कभी औरंगजेब की थी। औरंगजेब भी तो यही करता था, गैर मुस्लिमों से जजिया लेता था, धर्म बदलने को मजबूर करता था, महिलाओं के साथ शोषण उनका करता था। ठीक उसी तर्ज में आज भारत में भी कई लोग जो शायद खुद को औरंगजेब का वंशज समझते हैं, वो सब करना चाहते हैं जो औरंगजेब कभी किया करता था। इन्हें ना पुलिस का डर है और ना ही किसी और का। इन्हें तो बस आग लगाने का एक बहाना चाहिए। ये दंगा ब्रिगेड है और दंगे में देश को झोंकने के किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। नागपुर में हिंसा की इस घटना से महाराष्ट्र सरकार को जागने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। जब ये दंगा ब्रिगेड औरंगजेब के तर्ज पर हिंसा करते हैं तो क्यों ना इस दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी स्टाइल में बुलडोजर चले। बुलडोजर कितना असरदार रहा है इसकी बानगी तो उद्धव ठाकरे के इस बयान में भी दिखती है। नागपुर हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा कि बुलडोजर चलाने से किसने रोका। उद्धव बेशक कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन नागपुर में अपराधियों का हौसला कितना बुलंद था इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि एक आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी उतारने की कोशिश की। उसने महिला पुलिसकर्मी को अश्लील इशारे किए और बदसलूकी भी उसके साथ की। इसको लेकर नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। अब ऐसे आतताइयों को तो बुलडोजर की ही भाषा समझ में आती है, तभी तो योगी आदित्यनाथ ने इसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर दंगा ब्रिगेड को ऐसा सबक सिखाया कि कोई भी गलत काम करने से पहले यूपी के अपराधियों को सीएम योगी ही नहीं बल्कि बुलडोजर भी सपने में आते हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का ये फॉर्मूला इतना सफल रहा कि इसे कई प्रदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने को नहीं झिझकते। यूपी को मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां प्रशासन ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वजह से सीएम योगी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी बुलाने लगे। इससे उनकी छवि एक कड़े प्रशासक के तौर पर बनी। 2022 में एक चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था, जो भी अभी आक्रामक हो रहे हैं उन्हें चुनाव के बाद बुलडोजर से शांत कर दिया जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में यूपी में गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हजारों केस दर्ज किए गए। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि हर बार पुलिस और प्रशासन ने घरों को ढहाने से पहले अवैध निर्माण का ही हवाला दिया। इससे अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना और उनके परिवारों का भी दबाव उन पर पड़ा, क्योंकि उनके किसी भी अपराध का भुगतान घर वालों को भी करना पड़ा। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में बलात्कार केस के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। ऐसा करके उन पर सरेंडर करने का दबाव डाला गया और इसका असर भी खूब हुआ। देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक नजीर बन गया और पीएम मोदी भी लोकसभा की चुनावी रैलियों के दौरान इसका जिक्र करते हुए दिखे। असम में भी यूपी के इस बुलडोजर मॉडल का असर दिखा। 2022 में कुछ घरों को अधिकारियों ने 2 साल पहले नगांव जिले में एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने में कथित संलिप्तता के चलते असम प्रशासन ने ढहा दिया था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर के असर को देखते हुए अपनी उदारवादी छवि त्याग अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल खूब किया, जिसे अब मोहन यादव सरकार भी आगे बढ़ा रही है। हरियाणा भी इससे पीछे नहीं रहा। 2023 में नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कई घरों को ढहा दिया था। हालांकि इसके खिलाफ जब विरोधी दलों ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ अभियुक्त होने के आधार पर किसी के घर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इस सिलसिले में देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करने की बात करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को गुनहगार होने के बावजूद बिना कानून का पालन किए किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता। हालांकि अब भी कानूनी रास्ते से बुलडोजर की कार्रवाई होती रहती है, जिसे महाराष्ट्र में अपनाया जा सकता है। अगर अपराधियों के घर गैर कानूनी तरीके से बने हैं तो उन्हें कानून के तहत गिराने का अधिकार प्रशासन के पास है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाला रास्ता चुनते हैं या फिर नहीं।